To my YouTube channel. My name is Qasim Fareed. Topic of this video is how to get beautiful hair. खूबसूरत बाल किस तरह बना सकते। वेल ऑब्वियसली जिनके नहीं हैं वो तो नहीं बना सकते, उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल जो लोग अपनी हेयर ब्यूटी के थोड़ा सा कॉन्शियस है, ये वीडियो यकीनन उन लोगों के लिए है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से तरीक़ेकार हैं या वो कौन से मैकेनिज़्म हैं जिनके ऊपर चल के आप भी खूबसूरत अपने बालों को ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे दो तरीक़ों की। एक नेचुरली कि आप कुदरती तौर पर अपने बाल किस तरह से अच्छे वेल ड्रेस कर सकते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कॉस्मेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे अपने बालों के ऊपर ताकि आप खूबसूरत बाल अपने बना सकें विद द लॉन्ग रन ऑफ टाइम। बट अब ऑब्वियसली एक बात तो आप अपने जहन में रख लें कि खूबसूरत बाल कोई एक मिथ नहीं है, ये यकीनन हर बंदे की रीच में होता है और अपने ही उसमें होता है। अनलेस जेनेटिकली अगर आपके बाल नहीं हैं तो वो एक और बात है। लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी तरफ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बालों की डेली बेसिस पे हेयर केयर नहीं करते तो फिर तो ऑब्वियसली आपके बाल डल और इतना ख़ास नहीं होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों, why I'm making this video and why should we have beautiful hairs? Well actually the answer to this question is quite simple. चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जो हमारे बाल होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन जो होता है वो बाल ही करते हैं। तो अपने बालों की खूबसूरती के लिए जो सबसे नेचुरल तरीके हैं वो तो यही है कि अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो रखें। मतलब मुख्तलिफ ऐसी डाइट्स होती हैं, आप YouTube पे सर्च कर लें, आपको गूगल से मिल जाएगा, या आप किसी डाइटिशियन से रेफ़र कर लें कि हेयर के लिए कौन सी अच्छी खुराक है, फ्रूट्स कौन से हैं, इसी तरह ड्राई फ्रूट कौन से हैं, इसी तरह वेजिटेबल्स कौन सी हैं जो कि आपके बालों को शाइनी भी करेंगी और ख़ूबसूरत भी बनाएंगी, सॉफ्ट भी बनाएंगी। इसी तरह दूसरा जो तरीका है कॉस्मेटिकली, मेरा जो मानना है कि नेचुरली तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके बाल नेचुरली खूबसूरत होते हैं, तो ज़्यादातर हमें कॉस्मेटिकली उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं टू गेट द हेयर इन द लिमिट्स, वरना कोई और असूल नहीं होता। क्योंकि हाँ, अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हेयर सलून आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जाएं और बालों को सेट कर लें। लेकिन घर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, एक दो प्रोसीजर्स हेयर सलून्स के होते हैं, उसके अलावा आप घर में ही केयर। मिसाल के तौर पर जो बालों के लिए सबसे खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए जो मेजर मेरे ख़्याल में एक प्रोसीजर है वो है रीबॉन्डिंग। अगर आपके बालों की हर 6 या 1 साल के बाद अगर आप रीबॉन्डिंग करा लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द गुड ब्यूटीफुल हेयर। रीबॉन्डिंग के अलावा आपकी प्रोडक्ट्स डज मैटर, आप शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं और कितने दिनों के बाद, बिकॉज शैम्पू अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके हेयर टाइप के बेस पे, आपके बालों का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके मुताबिक आपने क्यूने के शैम्पू जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत वसी रेंज है और वो डिपेंड करेगा कि आपके बाल किस तरह के हैं और किस तरह के शैम्पू जो है आपके बालों को सूट करेगा। दूसरी चीज़, आप प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे प्रोडक्ट
फॉर द स्टाइलिश हेयर, मतलब आप कोई एक स्टाइल ना रखें, अपने स्टाइल अपने चेंज करने हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी होती है? देखिए, वेल ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक मिथ है कि आप फलां प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके बालों का ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वेल मे बी होते होंगे, लेकिन मैं, आप यकीन माने, मैं 3-4 साल से जेल इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अपने बालों में जो है कोई इस तरह का वो ब्रेकेज या वो नहीं देखा। ये मेरे बालों के साथ है, दूसरों के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं कोई ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। एट दी एंड जो हम बात करते हैं वो हेयर स्टाइल की, कि कौन सा हेयर स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा सूट करता है। वेल एक तो बात आप जहन में रखें कि आपका हेयर स्टाइल कोई एक नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ सारी उम्र लोगों का एक ही हेयर स्टाइल होता है। अक्सर आर्मी स्टाइल ज़्यादातर जो हमारे यहाँ ट्रेंड है वो आर्मी स्टाइल होता है, बस साइडें उड़वा दी, सीधे कर लिए, फिर वो बाल छोटे, थोड़ा सा जैसे ही बड़े हुए हम हेयर सैलून पे जाते हैं और फिर उनको वैसे ही वही वाली वो। इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी का बस एक सिंगल कोड होता है, आपके अंदर एक डायनामिक पर्सनालिटी का वो नहीं होता है। बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा, स्टाइल डज मैटर, और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बालों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप एक स्टाइल ना रखें, हर 3 से 4 महीने बाद, जैसे कि मैं अपना स्टाइल चेंज करता रहता हूँ, कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग हेयर, और कभी राइट वॉल्यूम तो कभी लेफ़्ट वॉल्यूम, कभी स्ट्रेट बैक डाउन स्टाइल, तो कभी कौन सा स्टाइल। तो हेयर स्टाइल में ये बात आप भी नोट कर लें कि एक स्टाइल में, आई मीन, लोग जब आपको एक ही स्टाइल में देखते हैं तो दे गेट स्टक। यूजुअली हमारी आदत है, जब एक चीज़ हमारे बार बार हमारी आंखों के सामने, हमारे माइंड में चीज़ में आती रहती है, तो फिर हम उससे थोड़ा सा एग्जॉस्ट से हो जाते हैं। तो आप भी, ये स्टाइल टिप्स ये है कि आप अगर आप हर महीने नहीं तो 2-3 महीने बाद, मतलब साल में 4 मरतबा डिफरेंट किस्म के स्टाइल रखें। शॉर्ट से लेकर लॉन्ग सारे स्टाइल आप रख सकते हैं, लेकिन तो अगर आप लॉन्ग हेयर रखेंगे तो उसके लिए रीबॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रीबॉन्डिंग नहीं कराएंगे तो फिर हो सकता है आपके बालों की टाइप अच्छी हो, वो बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट 10% लोगों के बाल खूबसूरत होते हैं नेचुरली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा नहीं हो। So I hope this video will benefit you and will increase your level of hair beauty. I will see you in the next video.